आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ आजम खान मुकदमों की लंबी फहरिस्त के मकड़जाल में फंसे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामपुर नवाब खानदान से नवाब काजिम अली खान ने आजम खान और उनके बेटे पर रामपुर के पूर्व नवाब हामिद अली खान की स्टैचू तोड़ने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यह स्टैचू NH-24 पर CRPF रेलवे क्रॉसिंग के सामने एक पार्क में लगी है। इस स्थान को फोटोचुंगी भी कहा जाता है। नवाब काजिम अली खान ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और सपा के लोगों पर प्रतिमा को खंडित करने का अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा, 10 साल पहले सपा शासनकाल में भी आजम खान ने नवाबों की संपत्ति को हानि पहुंचाई थी। उनकी इमारतें, महलों और बनवाए गए गेटों को तुड़वाने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि थाना सिविल लाइंस में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अपनी तफ्तीश में सारा मामला मालूम करेगी। रामपुर से विजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। सर, आज आपने एक तहरीर दी है थाना सिविल लाइंस में, क्या है? ऐसा है कि यहाँ फ़ोटो चुंगी पे नवाब हामिद अली ख़ान की एक स्टैचू लगाया गया था और नवाब हामिद अली ख़ान जो थे वो रामपुर के नवाब भी थे, मेरे परदादा थे। उनकी डेथ हुई 1930 में। 1932 में हमारे दादा ने ये स्टैचू लगाया, पत्थर का बना हुआ है, और लगभग 90 साल हो गए। तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो जगह जहाँ ये जिसकी स्थापना हुई वो भी सरकारी है, प्रशासन के अंडर में है। और 10 साल पहले भी जब आज़म का समाजवादी सरकार थी तो उसमें भी इसके गुंडों ने उसको तोड़ने की कोशिश करी थी। फिर उसकी मरम्मत करा दी गई, उसमें कुछ एक्शन लिया नहीं गया क्योंकि सपा सरकार थी। अब 3-4 दिन पहले फिर इनके गुंडों ने ये काम किया है, और ये जाहिर सी बात है कि आज़म, उसका बेटा अब्दुल्ला और उनके जितने ये गुंडे हैं, इन्होंने सपा के गुंडे, इन्होंने ये काम किया है क्योंकि आज़म सालों से उसकी राजनीति ही नवाबों के ख़िलाफ़ रही है। नवाब गेट भी कोई भी नवाबों की बनी हुई इमारत, गेट, दीवारें, प्रतिमाएं, हर चीज़ को तोड़ने का इसका पूरा कोशिश की और तोड़े भी गए। नवाब गेट इसने तोड़ा, तोपखाना गेट इसने तोड़ा, शाहबाद गेट इसने तोड़ा, यहाँ तक कि रामपुर के किले को तोड़ने का भी लेटर इसने कलेक्टर को उस समय में लिखा था। और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो नवाब हामिद अली ख़ान की ख़ुद की बनवाई थी, जिसका नाम हामिद मंजिल है, वो भी, उसको भी तोड़ने के लिए इसने शासन को लेटर लिखा। तो ये, और जिन चीज़ों को, जिन महलों को, जिन भवनों को ये तोड़ नहीं पाया, उस पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। जैसे मुर्तज़ा स्कूल, जैसे और इतने स्कूल हैं, मदरसा आलिया की किताबें चोरी करके अपनी यूनिवर्सिटी ले गया। तो हर तरीके से, और यहाँ तक कि इस नूर महल की दीवार भी तोड़ने के लिए इसने नगर पालिका का जिस चेयरमैन था उसको भी कहा था कि इसकी दीवार तोड़े, लेकिन ये तोड़ नहीं पाया क्योंकि हमने उस पर लीगल एक्शन लिया। सर, आज जो आपके द्वारा तहरीर सिविल लाइंस में दी गई है, किन किन लोगों के खिलाफ? तो मेन इनका नेता, जो गुंडों का नेता है, वो तो आज़म ही है और उसका बेटा। इन्होंने खुद किया या इन्होंने अपने लोगों से करवाया, इसकी जांच पुलिस करेगी। और ये इनमें, इन दोनों का, बाप बेटे दोनों का हाथ है, क्योंकि इनकी राजनीति ही नवाबों के ख़िलाफ़ है। नवाबों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके नाम इतिहास से मिटाने के लिए पूरी ये सब इसकी राजनीति है। तो ये इसका ही हाथ है, क्योंकि 10 साल पहले भी इसने इन लोगों ने यही करा था। कितने अज्ञात लोगों के खिलाफ, कितने लोग? वो तो हमने अज्ञात लिख दिया है। अब वो तो पुलिस अपने तफ्तीश में मालूम करेगी कि क्या हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ